ये एक व्यंग्य है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक पार्टी ने मिलकर के आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार की कि आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए एक बार एक पार्टी के सदस्यों की मुलाकात हुई। इस बार फिर से जीत कैसे मिले इसी मुद्दे पर बात हुई। 2 बार से तो हम कैसे भी करके जीत गए हैं, लेकिन जितने भी हथकंडे थे वो इस बार बीत गए हैं। अब की बार जीतने के लिए कोई भारी भरकम रणनीति बनानी होगी। यहाँ बैठे सभी नेताओं को अपनी बुद्धि लगानी होगी। पार्टी अध्यक्ष ने सबको संबोधित किया और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का इशारा दिया। एक सदस्य बोले अब की बार जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा और आजकल देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बस उसी को हटाना होगा। अगर अब की बार हम गरीबी और अशिक्षा पर करेंगे चोट, तभी हमें आज की जनता देगी वोट। पार्टी अध्यक्ष ने कहा वैसे तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वैसे ही हमारी बदौलत नौकरियों की हालत वीक है। रोजगार देने जाएंगे तो हमें होगा बहुत घाटा। इससे अच्छा तो यह है कि जनता को गेहूं की बजाय बंटवा देते हैं आटा। बात रही अशिक्षा और गरीबी की, वो तो देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि गरीबों के बिना अमीरों की सत्ता अधूरी है। और फिर अगर जनता गरीब बनी रहेगी तो उसे हर बार झांसा देते रहेंगे और उनके अच्छे दिन लाने का वादा करके उनसे वोट लेते रहेंगे। तभी दूसरे सदस्य ने अपना मुंह खोला और वो गंभीर अवस्था में बोला, इस बार अगर हम किसानों के लिए कुछ रणनीति बनाएंगे तो हम अवश्य आगामी चुनाव जीत जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि इस बार ऐसा कोई कानून लाओ जिससे किसानों को आत्महत्या करने से बचाओ। पार्टी अध्यक्ष बोले, आपकी बात को मानने में वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसानों की समस्या कोई बहुत बड़ी मर्ज नहीं है। और वैसे भी अगर उद्योगपतियों के सलाह मशवरा के बिना किसानों को कुछ दिया तो वे नाराज हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी पार्टी के लिए चंदा कहाँ से लाएंगे। बात पूरी हुई थी, तभी एक सदस्य के दिमाग में विचार आया और उन्होंने बिना देर किए वो विचार सबको सुनाया। आजकल देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और तीसरी बार जीत दिलाने का ये सबसे अचूक अस्त्र है। चुनाव से पहले सब चीज़ों की कीमत घटा देंगे और चुनाव के बाद फिर से उनकी कीमत बढ़ा देंगे। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, चलो इस बात पर थोड़ा ध्यान ज़रूर देंगे, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता हमारी चापलूसी को जानती है और हमारे महंगाई कम करने वाले वादों को झूठा मानती है। तभी एक अनुभवी सदस्य ने गला साफ करके एक नया उपाय सुझाया और इस बार के चुनाव जीतने के लिए एक अलग ही प्लान बताया। उन्होंने कहा, हमारा कुर्ता तो कीच में सन ही गया है और आजकल हमारे खिलाफ कुछ माहौल बन ही गया है, लेकिन हम अब की बार कीचड़ में बड़े बड़े पत्थर डालते हैं और जो भी हमारे विरोध में खड़ा होगा उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। इससे ये होगा कि कीचड़ से गंदे हुए उनके कपड़ों के सामने हमारा कुर्ता साफ लगेगा। उनके ऊपर जांच बिठा देंगे जो हमारे खिलाफ लड़ेगा। पार्टी अध्यक्ष ने बड़े खुश होकर कहा कि चलिए, आपकी बात हमने कर ली है नोट, इससे तो फिर हमें ही मिलेंगे वोट, लेकिन अभी थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, जनता के लिए हम ही ज़रूरी हैं, ऐसा विश्वास दिलाओ। तभी एक धार्मिक सदस्य बोल उठे, ये तो बाएं हाथ का खेल है और मेरी इस तरकीब के आगे सभी तरकीबें फेल हैं। लोगों को आपस में एक दूसरे धर्म से खतरा दिखाओ और सबके अंदर कट्टरता और जातिगत और धार्मिक कट्टरता लेकर के आओ। लोग एक दूसरे से डरकर हमें ही लाएंगे और इस तरह हम आने वाला चुनाव जीत जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष ने इस बात पर भी मोहर लगाई और सबको एक बात समझाई, इस बार का चुनाव लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा और इसके बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमें चुनाव कैसे जीतना है इसका प्रेशर अपने ऊपर आपको नहीं ढोना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सारा देश हमारे साथ होगा और अगली बार तो ऐसी नीति बना देंगे कि सब कुछ हमारे हाथ में होगा। अध्यक्ष ने कहा कि अब जाकर आप जीत का जश्न मनाइए और झुग्गी झोंपड़ी को जलाकर होली मनाइए। हमारी इस नीतियों में भोली भाली और मूर्ख जनता तो फंसी जाएगी और हमारे इस दलदल में धंसी जाएगी।
इसके बाद सभी सदस्यों ने जीत का अग्रिम जश्न मनाया और फिर सबने अब की बार 400 पार का नारा लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद।